नमस्कार। जब से महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ है, तभी से शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा शिवसेना का भोंपू बजा करके तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी दरार पैदा की जा रही है। शिवसेना का भोंपू यानी मुखपत्र सामना, जिसमें संजय राउत की तरफ से कांग्रेस को लेकर के जो टीका टिप्पणी की जा रही है, उससे कांग्रेसी नेता पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस अब समझ चुकी है कि एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस के लिए दिमक का काम कर रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मिलकर के कांग्रेस में तोड़फोड़ करनी भी शुरू कर दी है। पिछले दिनों ही संजय राउत की तरफ से सामना में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए थे, राहुल गांधी को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद सोनिया गांधी की तरफ से उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा गया और इस पत्र में साफ कहा गया कि आप कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े करना बंद करें। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के वादे हमसे आपने किए थे, उन्हें आप पूरा करें। और जो मुख्य वादा था वो था मुस्लिम समाज को 5% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना। इसके अलावा दलित वर्ग को करके खास तरह का पैकेज लेकर के आना, लेकिन उस पर उद्धव ठाकरे ने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच संजय राउत ने इस लेटरवार से सबक सीखने की बजाय कहीं ना कहीं जलती आग में घी डालने का काम कर दिया और शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती कर डाली। यूपीए अध्यक्ष की गद्दी को लेकर के भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस आलाकमान को लेकर के कहा गया कि सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष नहीं बल्कि किसी बंजर गांव का मुखिया होना चाहिए और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक जादूगर है, उनको यूपीए की कमान है वो संभाल देनी चाहिए। कुल मिलाकर के एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर के कांग्रेस को महाराष्ट्र में अलग थलग करने का काम किया है, जिसका परिणाम अब भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से संजय राउत की तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए थे, तब भी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को कहा था कि भविष्य के अंदर कांग्रेस के किसी भी नेता को लेकर के आपकी तरफ से टीका टिप्पणी की गई तो आप महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार से हाथ धो बैठेंगे। शरद पवार ने भी राहुल गांधी की क्षमता और काबिलियत पर सवाल उठाए थे, जिसका जवाब कांग्रेसी नेताओं ने बखूबी दिया था। उस लेटरवार को समझने की बजाय, उससे कहीं ना कहीं सबक सीखने की बजाय संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन की आपसी दरार को ज्यादा बढ़ाने का काम कर डाला। और अब सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती करने के बाद यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बैठाने की बयानबाजी के बाद में कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा है और इस लेटर में साफ हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन अब लंबा नहीं चल सकता। अब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरना तय हो चुकी है। मुंबई कांग्रेस के महासचिव विष्णु बंधु राय ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके साफ कहा है कि शिवसेना और एनसीपी ये दोनों पार्टियां कांग्रेस को महाराष्ट्र में अलग थलग कर रही है और शिवसेना और एनसीपी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दिमक का काम कर रही है। कांग्रेस को कमजोर करने का काम एनसीपी और शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेसी नेता और मंत्रियों को किसी भी तरह का जमीनी स्तर का काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से संगठन में कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं है। जो पद खाली पड़े हैं महाराष्ट्र में, उनको भरा नहीं जा रहा उद्धव सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस को भी वहां पर जो तैनात करना पड़ेगा। इस वजह से कुल मिलाकर के आम जनता को भी कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनकी जानकारी नहीं है और एक मान सकते हैं कि आप जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जिसमें ज्यादातर नेता पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इस तरह के लोग हैं, वो महाराष्ट्र में कैसे सरकार के बिना यानी कि सरकार में अलग थलग रह सकते हैं। और अब जो मंत्रिमंडल में कांग्रेस के जो नेता शामिल हैं या विधायक शामिल हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी विधायक और कांग्रेस के नेता महाविकास आघाड़ी गठबंधन से दूर होना चाहते हैं, शिवसेना और एनसीपी से दूरी बनाना चाहते हैं। और इसी को लेकर के अंतिम लेटर अब महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से लिख दिया गया है। जैसे ही राहुल गांधी की इटली से वापसी होगी, उसके बाद में इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर मंथन होगा और कांग्रेसी नेताओं का मंथन कहीं ना कहीं जो सोनिया गांधी के दरबार में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को तोड़ने का फरमान लिखा जाएगा। और कहा जा सकता है कि यदि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से
अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला नहीं लिया गया तो फिर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का टूटना तय है। संजय निरुपम, अशोक चव्हाण, मिलन देवड़ा ये कांग्रेस के वो नेता हैं जो पहले से ही शिवसेना के साथ गठबंधन करने से नाराज चल रहे थे और अब जो घोर बेइज्जती कांग्रेस की हुई है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का निर्णय सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से नहीं लिया गया तो आप मान करके चलिए ये कांग्रेस के कई बड़े नेता, कई विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे, चाहे वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की अन्य पार्टियों में शामिल हो या फिर बीजेपी के साथ जाए, लेकिन कांग्रेस का टूटना लगभग तय हो जाएगा। कुल मिलाकर के अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की जो छवि खराब हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी को इस तरह का बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अब तक जो घूंट पी जा रही थी ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली, वो सिर्फ इसलिए पी जा रही थी कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए, लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के इस मामले में कहीं ना कहीं इस मजबूरी का, कांग्रेस की इस मजबूरी का फायदा उठाना शिवसेना और एनसीपी ने शुरू कर दिया और एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब यूपीए अध्यक्ष के साथ साथ यूपीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो यूपीए की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार शरद पवार की टांगे काटने के लिए दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया था नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे पर ही हुआ था। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस आला कमान महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के दिल्ली दरबार में बड़ा फैसला लेगी। राहुल गांधी अब किसी भी हालात में शिवसेना को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि राहुल गांधी अपनी माता श्री सोनिया गांधी की इतनी बड़ी घोर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी अब इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस के नेताओं को बचाए रखने के लिए, पार्टी को टूटने से बचाए रखने के लिए इस गठबंधन से बाहर आ सकती है और जैसे ही राहुल गांधी की देश वापसी होगी, फिलहाल तो वो इटली अपने नानी के यहाँ नए साल की जो पार्टी करने के लिए, अयाशी करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन जैसे ही वापसी होगी तो बड़ा फैसला इसको लेकर के लिया जाएगा। और वैसे भी किसान आंदोलन को लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार कह चुके हैं कि 30 दिसंबर को जो किसान और सरकार के बीच में बातचीत होनी थी वो सफल नहीं हुई, तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार यूपीए की कई पार्टियों के साथ में आंदोलन में शामिल होंगे, यानी कि यूपीए के अंदर 8 से 10 पार्टियां शामिल हैं, उनमें से हो सकता है कि शरद पवार ने कुछ पार्टियों को अपने साथ लेने के लिए इस तरह की रणनीति तैयार की हो। लेकिन संजय राउत को लेकर के भी अब सवाल उठ चुके हैं कि क्या संजय राउत ने अपने भाई सुनील राउत को मंत्री नहीं बनाने का बदला उद्धव ठाकरे से लिया है? उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी द्वारा किस तरह का फैसला लिया जा सकता है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।